यीशु सुहाय, प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी में उड़ीसा से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक व्यक्ति था जो जन्म होते ही उसको मार डालने का प्रयत्न किया गया। हालांकि जीवन भर जब भी वो जीवित रहा उसको मार डालने का ही काफ़ी लोग प्रयत्न किए, और जब मर जाता है तब जाके वो उसका पीछा छोड़ते हैं। इस बातों का चर्चा हम बाइबल में पाते हैं, और वो दूसरा कोई नहीं यीशु मसीह था। जैसे ही जन्म लिया हेरोद राजा उसे मार डालने का कोशिश किया। हालांकि बाद में जीवन भर यीशु को गलती निकाल कर उसे फंसा कर उसे मार डालने का प्रयत्न किया गया। आज के घटना में भी ऐसे ही बातों को हम देखने पाते हैं। यूहन्ना 10 अध्याय 24 से 39 में हम देखने पाते हैं। ये घटना जो घटती है वो पर्व के अवसर पर था, स्थापना पर्व। स्थापना पर्व का उद्देश्य या उसका इतिहास काफ़ी पुराना था। हालांकि इस घटना के बारे में हमें चर्चा मिलता है। एक व्यक्ति था और अंतियोकस एपिफानिस यह व्यक्ति क्या किया, यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, और वो वहाँ पर राज कब से किया, 175 से 164 ईसा पूर्व में। और उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा सिर्फ नहीं किया, वहाँ के लोगों को मार डाला। कहा जाता है 83,000 लोगों को मार डाला, और इतने ही लोगों को बंदी बना लिया। ऐसा बंदी बना लिया कि गुलाम की नहीं खटाने लगा, और स्त्रियों को, यहाँ तक कि जो मंदिर में परमेश्वर को उपासना होता था उसमें वेश्यावृत्ति का काम भी करवाता था। उस मंदिर जो पवित्र कहलाता था उसमें ज्यूस देवता को स्थापित किया, और उसको पशु बलि यानी सुअर का बलि देकर मंदिर को पूरा ही भ्रष्ट कर डाला। लेकिन एक खानदान के लोग निकले जो यहूदा मक्काबी के नाम से जाना जाता है इतिहास में, और यहूदा मक्काबी उनके भाइयों ने लोगों को संगठित किया और उनके विरोध में लड़ने के लिए निकले और जीत हासिल कर दिया। जीत हासिल करने के बाद यरूशलेम को अपने अधीन में कर लिया, और उसका शुद्धिकरण किया जाता है। फिर से ईश्वर के सेवा आराधना किया जाता है। इस दिन को स्मरण करते हुए स्थापना पर्व मनाया जाता था, और स्थापना पर्व के अवसर पर क्या किया जाता था, खासकर लाइट जलाया जाता, एक सप्ताह तक मनाया जाता था। 8 लाइट जलाया जाता था। एक दिन मनाने के बाद एक लाइट को ऑफ कर दिया जाता था। ऐसे करके 8 दिनों तक मनाया जो भी रहा। परंतु यीशु मसीह ऐसे पर्व के अवसर पर हैं, और लोग उस पर दोष लगाने के लिए, उनके विरोधी लोग कहिए या यहूदी अगुए लोग कहिए जो उसका विश्वास नहीं करते थे, आ घेरा उनको, मानो कि जैसे शिकारी को चारों ओर से घेरते हैं वैसे ही आ घेरा, और उससे सवाल पूछते हैं, साफ साफ हमें बता दे तू परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं है, और हमारे मन को दुविधा में ना रख। असल में वो लोग जानते थे ये कौन है, परंतु उनको फंसाने के लिए इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। ये बोलता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, हम इसको दोषी ठहराएंगे और गलत ये स्टेटमेंट देने के ये में उसको सजा दिलाएंगे। लेकिन तब यीशु मसीह पहले भी कह चुका है, यहाँ पर कहते हैं मैंने साफ साफ कह दिया। यीशु मसीह के बारे में यहाँ कहता है। तो आज का वचन का जो शीर्षक मैंने रख दिया है, यीशु का दावा और प्रतिज्ञा। यीशु का दावा और प्रतिज्ञा, कौन चीज़ का दावा करता है पहला खंड में हम चर्चा करेंगे, और प्रतिज्ञा कौन चीज़ का प्रतिज्ञा करता है दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में परमेश्वर के पुत्र होने का दावा। जब ये लोग पूछते हैं कि आप साफ साफ हमें बता दीजिए कि या तो परमेश्वर का पुत्र है, उन्होंने कहा मैं कह दिया हूँ, पहले ही कह दिया। लेकिन ये लोग विश्वास नहीं करते। असल में वो लोग जानना नहीं चाह रहे थे, उनका दोष ढूंढना चाह रहे। कई बार ऐसे ही लोगों को आप देखिएगा, आपसे जानने के लिए सवाल नहीं पूछेंगे, परंतु आपको फंसाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, या अपने आप को बड़ा या ज्ञानी दिखाने के लिए लोग सवाल पूछेंगे। इस प्रकार की बातों को यहाँ भी इसी प्रकार के देखने पाते हैं। लेकिन यीशु साफ साफ कहा दिया है, मैंने पहले ही कहा दिया, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। यानी यीशु मसीह ने पहले भी कहा दिया। आज का वचन भी यीशु मसीह साफ साफ कह दिया। 30 पद में देखिए, मैं और पिता एक हैं कहता है। यीशु मसीह स्वयं कहता है मैं और पिता एक हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या कहना चाहता है यीशु मसीह, मेरा विश्वास करो ना कर, जो मैं पिता की ओर से आकर कर रहा हूँ उस कामों के कारण से विश्वास करो कहता है। वो काम मेरा गवाह है। मैं बोलूँ तो हो सकता है अपने आप को बड़ा बोल कर समझ रहा है, लेकिन तब काम मेरा जो कर रहा हूँ, जो कर रहा था यीशु मसीह, वो आश्चर्य काम वैसे करना लोगों के लिए संभव नहीं है। हम देखते हैं लाजर जैसे 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ व्यक्ति को भी जिंदा करना,
स्वयं यीशु मसीह जिंदा हो गया। यानी यीशु मसीह का काम ही उसके गवाह था। यीशु मसीह का गवाह सिर्फ अपने तक सीमित नहीं था। हम बाइबल में देखने पाते हैं यीशु मसीह के बारे में कई हजार साल पहले से चर्चा मिलता है। यानी बाइबल यीशु मसीह का गवाही देता है। दूसरी विशेष बात, स्वर्गदूत लोग कई बार हम देखने पाते हैं मरियम को, यूसुफ को, दूसरों को, यीशु मसीह गडेरियों को, ज्योतिषियों को अलग तरीका से, परंतु स्वर्गदूतों के द्वारा से लोगों को यीशु मसीह के बारे में कई बार बताया गया। तीसरा हम देखते हैं स्वयं परमेश्वर ने आकाश से आकाशवाणी होते हुए बाइबल में देखने पाते हैं। 3 बार आकाशवाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो कहकर परमेश्वर स्वयं अपने आवाज से लोगों के सामने प्रकट करते हैं और अपना गवाही देते हैं। यानी गवाही एक व्यक्ति ने स्वयं यीशु ने कही नहीं, कि बहुत सारे चीज गवाह है जो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने का है। इस कारण से कि ये लोग विश्वास नहीं करते थे और अपने हट पर रहते थे, और जो व्यक्ति इनके समान हट रहता है, जानबूझ के यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है, उनका परिणाम वो लोग खुद भोगेंगे। उससे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक दिन अंतिम दिन के बाद में सबका न्याय होना है। मैंने कभी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया है, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम सटान, और इस व्यक्ति के बारे में एक किताब है मृत्यु के उपरांत जीवन के बारे में। उस पुस्तक में इस प्रकार की घटनाओं को मिलता है। कई आत्माओं से मुलाकात हो जो इस दुनिया से मर चुके हैं, उनके बारे में चर्चा मिलता है। ये व्यक्ति भी जब वैज्ञानिक था, जेनेवा का रहने वाला था, और ये व्यक्ति क्या करता था, यीशु पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि साइंटिस्ट लोग दूसरे चीज़ों पर, प्रूफ जो होता है उसी पर विश्वास करते हैं, ये बात तो। लेकिन उनके पत्नी और उनके बच्चे, ये लोग विश्वासी थे। कई बार अपने पति को समझाने का उसके पत्नी ने प्रयत्न किया, लेकिन नहीं, वो बोला कि ईश्वर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, यीशु मसीह कोई ईश्वर नहीं। इस प्रकार का कालक्रम में ऐसा होता है, उसके परिवार के प्रेजन एक्सीडेंट के कारण से पहले ही मर जाते हैं, तो ये व्यक्ति बच जाता है। बाद में सोचने लगता है मेरा परिवार शायद स्वर्ग को चले गए, मुझे भी अब तो यहाँ से विदा होकर जाना, वहाँ मुलाकात होगा। जब मर जाता है, उसके आत्मा जाने लगता है, देखता है कि उसका पत्नी उसका परिवार के लोगों को नहीं पाता है और उसको लिया जा रहा है नरक की ओर। वो बोल रहा है मैं नहीं, मुझे तो स्वर्ग जाना है, मेरा परिवार वहाँ पर है, मुझे पता है। दूर से देखता है कि उसके परिवार वाले स्वर्ग में हैं, वो वहाँ जाना चाह रहा है, लेकिन तब जा नहीं पा रहा है। उसके पत्नी बच्चे कई बार जब जीवित थे उनको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अंत में ये व्यक्ति वहाँ चला जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए। इस पुस्तक में इस प्रकार का उसके बारे में चर्चा में दिनाकरण अपने गवाही के बारे में चर्चा करते हैं। आप YouTube में भी उस गवाही को सुन सकते हैं। एक बार स्वर्ग के दरवाजों पर खड़ा था, देख रहा था कि लोग स्वर्ग के गेट की ओर आ रहे हैं। कई लोग, यहाँ तक कि कुछ देश के प्रेसिडेंट भी और बड़े बड़े नामी लोग और ऑफिसर, बड़े लोग, उनको लगता है कि हम इस दुनिया में बड़े पोस्ट में थे, इसलिए स्वर्ग में जगह मिलेगा, लेकिन उन लोगों को पकड़ कर नरक में डाल दिया गया। और ये व्यक्ति उनका नाम लेना नहीं चाहा, जो भी रहा, लेकिन तब उनको लगता है कि हम शायद इस दुनिया में अच्छा पद पर हैं तो स्वर्ग ही जाएंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं। इसलिए हम यदि वहाँ जाना चाहते हैं, यीशु मसीह साफ साफ कहा दिया, वहाँ लेने वाला पहुँचाने वाला यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 में साफ साफ कहता है, मार्ग सत्य और जीवन में, मैंने वहाँ जाने का मार्ग मैं ही हूँ कहता है। हम उस मार्ग को छोड़ दें, हो सकता है हम वहाँ पहुँचने से वंचित हो जाएं। ये आपके मेरे ऊपर की बात है, हम स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकते हैं। हम चाहे तो वहाँ जा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं जा सकते, आपके मेरे ऊपर में। उस समय के लोग भी जाने, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किए। दूसरा पॉइंट जो चर्चा करता है इसमें कहता है स्वर्ग राज्य की प्रतिज्ञा। पहला तो दावा किया परमेश्वर का पुत्र वही है, दूसरा प्रतिज्ञा। किसके लिए प्रतिज्ञा करता है? उनके विश्वासी, और यहाँ पर उनको भेड़ के साथ तुलना किया। यीशु मसीह अपने आप को चरवाहा कहता है, इसलिए यूहन्ना 10:11 में ही अच्छा चरवाहा मैं हूँ कहता है, और कहता है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यानी यीशु मसीह चरवाहा होकर अपने भेड़ यानी विश्वासी लोगों के लिए बचाने के लिए अपना प्राण तक दे दिया। हालांकि आप भेड़ बकरी जो चरवाह किए हैं, चराने का काम किया, उनको भली भांति पता है कि चराने का काम कितना रिस्की होता है। कोई कोई एरिया में बहुत कठिन होता है। मैं खुद चरा चुका हूँ, और जंगल पर्वत जगह में जाएंगे, उस जगह पर ये लोग खोने का डर रहता है।
जंगली भेड़ियों का डर रहता है, कभी भी उनमें से एक चुरा कर ले जाएंगे, फाड़ डालेंगे, और ऐसा परिस्थितियों को हम देखने पाते हैं। मैं एक पत्रिका में एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। एक चरवा जो चरा रहा था, अचानक से भेड़िया आया, उसके भेड़ को पकड़ा और टान के लेने लगा। जैसे लेने लगा, दौड़ के उसको पकड़ लिया, क्योंकि भेड़ बड़ा था, इस कारण से वो तुरंत स्पीड से नहीं भाग पाया। जैसे उसको पकड़ा, उधर से खींचा खींची होने लगा, जैसे रस्सा कसी होता उसी प्रकार का होने लगा। उधर से भेड़िया खींचने लगा, इधर से चरवा खींचने लगा, बहुत देरी तक खींचा खींची हुआ। अंत में देखा कि भेड़िए ये व्यक्ति छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसे छोड़कर धीरे धीरे वहाँ से निकल गया। कहा जाता है ये घटना काफ़ी देरी तक चला। इस घटना के बाद में वो चरवा बीमार पड़ गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ बीमार, हम नहीं जानते, लेकिन बीमार पड़ा, बीमार और ठीक ही नहीं हुआ, और कुछ समय के बाद में उसका मृत्यु तक हो गया। और वजह तो हमें नहीं पता, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है, हो सकता है उस भेड़िया को बचाने के कारण से उसका प्राण चला गया। जो भी रहा, लेकिन उसका भेड़ को बचाने में सक्षम रहा, लेकिन अपना प्राण तो उन्होंने गंवा दिया। यीशु मसीह आपको मुझे भी इस प्रकार के बचाने के लिए अपना प्राण कलवारी के क्रूस पर दे दिया। मैं खुआएं चरवाई का काम करते समय, हालांकि मैं टाउन में पढ़ाई करता था, लेकिन छुट्टी के दिनों में गांव जाता था और चरवा का काम करता था। एक बार ऐसा ही भेड़िया आया, उसको मैंने भी दौड़ाया, और चरवा लोग थे उनके साथ हमने दौड़ाया, लेकिन मैं करीब तक पहुंचा। उन्होंने छोड़ दिया हमारे बकरी को, उसके बाद मैं धीरे से बढ़ने लगा। मैं नज़दीक पहुंच के देखने लगा, मेरी ही तरफ भयंकर रूप से देखने लगा। मैं डर गया, क्योंकि उस समय मैं छोटा था, इसलिए मैं करीब से अनुभव किया हूँ कैसे वो खूंखार दिखता है और अपना रूप दिखाने के लिए। जो भी रहा, लेकिन हमने उसे बचा लिया। यीशु मसीह ने ऐसे ही बचा लिया। इसलिए आपको मुझे भी वो उस चरवा के अधीन में रहना, एक भेड़ होने के नाते, एक विश्वासी को होने के नाते यीशु के अधीन में रहना है, ताकि यीशु मसीह, देखिए चरवा क्या करता है, भेड़ों को सुरक्षा के लिए बहुत कोशिश करता है, उनको कुछ न हो ये प्रयत्न करता है। प्राचीन समय से, ना केवल अभी, पुराना नियम में आप देखिएगा, भेड़ बकरी में से एक भी खो जाए, चरवा को हिसाब देना पड़ता था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रूफ देना पड़ा। प्रूफ नहीं दे पाया तो उनको हर्जाना भरना पड़ेगा उल्टा। तो इसी कारण से बहुत रिस्की काम होता था। और यहाँ पर भी हम देखने पाते हैं यीशु मसीह अपना प्राण तक दे दिया। इसलिए आइए, आपको मुझे भी उस अधीन में रहना है, ताकि उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया है, भेड़ों को ऐसे ही खुला छोड़ के रात को नहीं आ जाता है, उनके लिए घर बनाया जाता है। साधारणतः हम क्या करते हैं, भेड़ के लिए भेड़शाला रहता है, जहाँ उनको रहने के लिए हम बनाते हैं। वैसे ही स्वर्ग में हम भेड़ों के लिए, यानी विश्वासियों के लिए जगह तैयार किया है। आप उस भेड़शाला में या उस स्वर्ग का भेड़शाला में रहना चाहते हैं, तो उसके अधीन में रहना, उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी मेरी सहायता रखोई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जो लोग बीमार, उनको तेरे हाथ में रखते यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।